नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत शर्मा स्टडी सेंटर में। और यहाँ पे आप लोगों को 10.4 बताया जा रहा है। ठीक है, 10.1, 2, 3 एकदम सिंपल वे में समझाया गया है। आप लोग एक बार जाके उस पर देखिएगा तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ अलग बताया गया है। ठीक है, एकदम सिंपल वे में। आप लोगों को अगर नहीं आएगा अगर वो तो हमारा मार दीजिएगा लास्ट में लिख के जो चैप्टर मंगवाना हो, और उसके बाद ER अमृतसर लगा दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हर एक क्वेश्चन को आप देखिएगा उसमें एक अलग तरीका से बताया गया है, जिसमें आप लोग एकदम सिंपल वे में उसको बना सकते हैं, है ना, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। आइए अब हम लोग 10.4 को कंटिन्यू करते हैं। एकदम इसको भी सिंपल वे में पूरा बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, देखिए टाइप 1 का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रियम एक जोड़ी चप्पल खरीदता है जिसका अंकित मूल्य जो है दिया है 90 रुपया, बिक्री कर की दर 7% है, तो बतावे कि चप्पल के लिए उसे कितनी राशि देनी होगी। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक कुछ फॉर्मूला दे देते हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो आप लोग आसानी से हर एक क्वेश्चन को बना लीजिएगा। वही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत है, नहीं बना पाइएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं और कुछ फार्मूला को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। देखिए कुछ हम लोग का बेसिक फार्मूला है। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इस तरह आप लोग एकदम क्वेश्चन को हमेशा हर एक क्वेश्चन को आप लोग सिंपल वे में बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला हम लोग का है विक्रयमूल्य बराबर हम लोग जानते हैं कि क्रयमूल्य जोड़ लाभ होता है। ठीक है, जो लाभ हम लोग क्रयमूल्य, तो हमारा क्रयमूल्य क्या होता है, क्रयमूल्य जो हम लोग खरीदते हैं, क्रयमूल्य जो दुकानदार का हो गया, क्रयमूल्य हो गया प्लस लाभ। बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर। बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य कहिए, अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर होता है। या बिक्री कर हमेशा जो है, बिक्री कर हमेशा प्रतिशत में रहता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अलग है एक 4 नंबर है बिक्री कर की दर प्रतिशत। तो बिक्री कर की दर प्रतिशत यानी बिक्री दर गुने 100 बटा विक्रय मूल्य। ये हम लोग का बेसिक कुछ फार्मूला है। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। और जो भी चैप्टर आप लोग को मंगाना हो उसको सर्च मार के और ER अमृत शर्मा उस पर लिख लीजिएगा। उसके बाद सर्च मारिएगा ER अमृतसर लिख लीजिएगा, तुरंत आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बोला प्रश्नावली आप लोग का। अब देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसको। देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रियम एक जोड़ी चप्पल खरीदता है जिसका अंकित मूल्य जो है दिया है 90 रुपया, बिक्री कर की दर दिया है 7%, तो बताए कि चप्पल के लिए उसे कितने रुपए राशि देनी होगी। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एकदम हम आप लोग को एक अलग तरीका से सिंपल वे में बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले जो जो दिया है उसको लिख दीजिएगा। ये बनाने के लिए एकदम मतलब ये बनाया जाता है, लिख दिया जाता है ना, तो एकदम क्वेश्चन बढ़िया हो जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को समझ में भी आएगा कि क्या क्या दिया है। और एग्जामिनर भी जब चेक करता है तो बहुत समझता है कि हाँ कि कुछ लड़का मतलब कुछ बढ़िया से लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य हम लोग का दिया है 90 रुपया, तो लिख दीजिए 90 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए बिक्री कर की दर हम लोग का दिया है, तो लिख दीजिए बिक्री कर की दर प्रतिशत हम लोग का दिया हुआ है कितना, 7% दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को पूछा क्या है, तो विक्रय मूल्य। तो देखिए हम लोग फार्मूला हम लोग जानते हैं, उसी फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग 7% की दर पर बिक्री कर निकालते हैं। 7% को दर दिया है तो निकालते हैं 7% की दर पर बिक्री कर। तो देखिए बिक्री कर हम लोग जानते हैं कि अंकित मूल्य हम लोग का यहाँ पे फार्मूला भी था। यहाँ पे देखिए नहीं, 7% की दर पर बिक्री कर जो हो रहा है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले अंकित मूल्य लिख देंगे। अंकित मूल्य देखिए 7% का दिया है, तो 7% आप बटा में 100 लिख दीजिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 9 7 63, अब बटा में 100 जब भाग दीजिएगा तो हम लोग का देखिए भाग क्या 1 0, देखिए 1 क्या है 1 0 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 6.3 लिख सकते हैं, इतना रुपया। ठीक है, इतना रुपया हम लोग का क्या है, बिक्री मूल्य पूछा है ना, तो हम लोग लिख देंगे कि बिक्री मूल्य बराबर अंकित मूल्य जोड़ होता है बिक्री कर। बिक्री मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य। देखिए फॉर्मूला हम लिखवाए हैं आप लोग को, अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा बिक्री कर। तो देखिए अंकित मूल्य हम लोग का कितना है 90, आप प्लस बिक्री कर हम लोग ये हम लोग का आया है 7% की बिक्री कर आया है 6.3, तो यहाँ पर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 96.3 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ना। आइए देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन।
देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है, देखिए सेकंड नंबर में हम लोग का क्या कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य दिया है 9,700 रुपये है, यदि इस पर बिक्री कर 6% हो तो इसके खरीदने के लिए कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोग रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य लिख लेते हैं। तो लिखेंगे रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य जो दिया हुआ है उसको, तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य, तो देखिए अंकित मूल्य हम लोग का कितना दे दिया है 9,700 रुपया। ठीक है, इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। और बिक्री दर देखिए दिया हुआ है कितना, बिक्री दर प्रतिशत हम लोग का दिया हुआ है 6%। ठीक है, तो 6% पर सबसे पहले हम लोग बिक्री कर निकाल लेते हैं। 6% का बिक्री कर हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 6% पर बिक्री कर बराबर, बिक्री कर बराबर 6% पर बिक्री कर बराबर लिखेंगे जो दिया है हम लोग का अंकित मूल्य 9,700 गुना 6% है तो परसेंट, अब बटा में 100 काट दीजिए, गुना करिएगा तो आ जाएगा 6×7=42, यानी आ जाएगा हम लोग का 552 आ जाएगा। ठीक है, 582 रुपया आ जाएगा। 582 रुपया आ गया हम लोग का। ये क्या है, बिक्री कर आ गया। ठीक है, बिक्री कर आ गया। अब बिक्री कर आ गया, हम लोग को निकालना क्या है विक्रय मूल्य। तो सिंपली हम लोग लिख लेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर, होता है ना बिक्री कर, परसेंटेज में दिया रहता है ना बिक्री कर को। तो सबसे पहले हम लोग उसको रुपया में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कितना रुपया आया है ये सब इसका मान रख के चेंज कर देते हैं। देखिए अंकित मूल्य हम लोग का कितना दिया था 9,700 रुपया, ये आ गया हम लोग का 582 रुपया, यानी आ जाएगा हम लोग का 10,282 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम गुना कर लिए हैं, जोड़ दिए हैं यहाँ पे सिंपली जल्दी से, क्योंकि आप लोग को दिक्कत ना हो, टाइम का बचत हो। ठीक है, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाया जा सके, है ना, इसीलिए। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, देखिए 3 नंबर कह रहा है कि गीता 400 रुपये अंकित मूल्य पर एक कोट खरीदती है और बिक्री कर 7% है, तो वो कितने रुपए भुगतान की है, कितने रुपए भुगतान की है, यानी विक्रय मूल्य वो कितना रुपए में वह बेचा है दुकानदार, है ना, वही निकालना है, कितना रुपए में बेचा है दुकानदार वही निकालना है। देखिए सबसे पहले लिख दिए कोट का अंकित मूल्य कितना है, तो कोट का अंकित मूल्य हम लोग का 400 रुपये दिया है। ठीक है, 400 रुपया है। और देखिए कितना परसेंट पर कर है, बिक्री दर हम लोग का कितना दिया है बिक्री कर, तो बिक्री कर हम लोग का दिया है 7%। ठीक है, जब बिक्री कर 7% दिया है, हम लोग को निकालना क्या है विक्रय मूल्य निकालना है सिंपली, है ना, कि दुकानदार उसे कितना रुपये में बेचा। तो सिंपली हम लोग देख लेंगे 7% पर बिक्री कर, पहले 7% पर बिक्री कर। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य 400, 7% बट्टा में 100, यानी 2 0 2 0 7 चौका 28, यानी 28 रुपया आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालना क्या है विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य हम लोग जानते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य हम लोग का हो गया 400 प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा 428 रुपया, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल वे में आप लोग बना सकते हैं इसको। आप फॉर्मेट जो है ना, देखिए फॉर्मेट यही सब अपनाइए, ये सब फॉर्मेट अपनाइएगा, सिंपली आप लोग हर एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रवि राय एक जोड़ी जूता खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 175 रुपये है, यदि वह 7% की दर पर बिक्री कर देता है तो बिक्री कर तथा जूते का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बिक्री कर भी निकालना है और जूते का विक्रय मूल्य भी, यानी बिक्री मूल्य का मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, बिक्री मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य, अब बिक्री कर यानी बिक्री कर जो हम लोग 7% पर निकालते थे वैसे निकालना है। ठीक है, सिंपली इसको भी देखते हैं। देखिए हम लोग का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है वही लिख देंगे, तो लिख देंगे कि अंकित मूल्य बराबर दिया है हम लोग का 175 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए बिक्री कर का दर दिया है, बिक्री कर यानी हम लोग का प्रतिशत में दिया है कितना 7%, इसको हम लोग को निकालना क्या है
बिक्री कर को हम लोग को रुपया में बदलना है, ठीक है, इसके लेके, ठीक है। और ये कह रहा है कि 7% की दर पर बिक्री कर तो 7 तो ये हो, देखिए 175 है, 175 गुना 7% है तो परसेंट, घटा दीजिए, आ जाएगा हम लोग का, देखिए 25 से दोनों कट जाएगा तो 25 चौका 100 या 25 चौका 100 है, 25 सत्ते 175 है ना, यानी हम लोग का आ जाएगा, गुना कीजिए अब 7 सत्ते 49 बट्टा में 4, इतना रुपया आ गया। कटाइए मत, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। या हम लोग देख लीजिए, कटाई भी देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना, 12.25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, बिक्री मूल्य, यानी बिक्री मूल्य। देखिए अब हम लोग का तो बिक्री कर हम लोग को पूछा था, तो बिक्री कर हम लोग का इतना रुपया हो गया, इतना रुपया बिक्री कर आ गया, एक विक्रय मूल्य निकालना है। अब हम लोग निकाल देंगे विक्रय मूल्य बराबर हम लोग जानते हैं अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर, अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर। तो देखिए अंकित मूल्य हम लोग का कितना है 175, बिक्री कर हम लोग का कितना आ गया 12.25, यानी हम लोग का आ गया आंसर में 187.25 रुपया सिंपल हम लोग का, ठीक है। देखिए अब हम दो आंसर हम लोग का आएगा, एक आंसर आएगा हम लोग का ये, क्योंकि बिक्री कर पूछा है तो बिक्री कर हम लोग का ये हो गया, और एक पूछा है बिक्री मूल्य तो हम लोग का ये आ गया, दो आंसर हम लोग का होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या कर रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर बिक्री कर सहित 14,168 रुपये में उपलब्ध है, यदि बिक्री कर की दर 12% हो तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या बोला है, अब अंकित मूल्य हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए एकदम इसको सिंपल वे में हम आप लोग को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम लोग का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कि विक्रय मूल्य हम लोग का दिया हुआ है 14,168 रुपया, ठीक है, और बिक्री कर दिया हुआ है, बिक्री कर प्रतिशत दिया हुआ है, बिक्री कर प्रतिशत हम लोग का दिया हुआ है, बिक्री दर प्रतिशत है, बिक्री दर प्रतिशत हम लोग का दिया हुआ है 12%, ठीक है, 12% दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग मानेंगे कि अंकित मूल्य x है, अंकित मूल्य नहीं ना है तो मान लेते हैं कि माना अंकित मूल्य x, अंकित मूल्य बराबर x, ठीक है, अंकित मूल्य x माने हैं। अब देखिए 12% पर हम लोग निकालेंगे तो 12% की दर पर बिक्री कर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ये x रखते थे, यहाँ पे अंकित मूल्य रहता था, तो देखिए x रख दिए, और ये 12% तो 12% बट्टा में 100, अब 4 से कटा दीजिए तो 25 चौका 100 है, और 3 चौका 12, यानी 3x बट्टा हम लोग का आ गया 25। सेम टू उसी पैटर्न पर, इधर उधर कुछ नहीं करना है, ठीक है, सेम टू उसी पैटर्न पर हम लोग चलेंगे, इतना आ गया। अब देखिए फिर हम लोग निकालते थे क्या चीज़, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर। अब देखिए विक्रय मूल्य हम लोग को कितना दिया है, इतना दिया है, तो इसको लिख देंगे 14,168 बराबर अंकित मूल्य हम लोग क्या माने हैं x, तो x जोड़ बिक्री कर कितना है 3x बट्टा में 25 मान लेंगे। अब देखिए 14,168 बराबर, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 25, ये हो जाएगा आपका 25x, ये हो जाएगा 3x, यानी 14,168 बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 28x बट्टा में 25, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ये भाग में है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, यानी 14,168 ये भाग में है तो ये हो जाएगा गुणा में, और ये 28 है ना। अब देखिए हम लोग सिंपली यहाँ पे x है ना, तो x अभी 28 को भी इधर भेज देते हैं, यानी 14,168 अब बट्टा में ये 28 आ जाएगा, और ये 25 है तो इधर 25 का 25 बराबर x। अब इसको कटा दीजिए सिंपली, ठीक है। अब देखिए हम लोग कितना से कटा दें, 14 से कटाते हैं तो कट जाएगा, देखते हैं 14 कम 14, हाँ 14 से कट जाएगा, 14 दूना 28, 14 कम 14 0, ठीक है, और ये हो जाएगा अब 14 दूना 28, 14 कम 14 ना होगा, हाँ 14 कम 14, 14 दूना 28, यानी 1000 इतना आ गया है, ठीक है। अब देखिए 2 से इसको कटाइए, 2 से कटाइएगा तो आ जाएगा हम लोग का 5 दूना 10,
0 उतरेगा, 6 दूना 12, यानी x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर इधर ही दे, देखिए यहाँ पे 506 आया है, और गुणा में क्या है 25, तो गुणा में 25, यानी x बराबर जब हम लोग गुणा करेंगे, x बराबर गुणा करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 12,650 रुपया आंसर हो गया हम लोग का x का मान, यानी अंकित मूल्य। देखिए इसको बनाने का, देखिए उसी फॉर्मेट पर बनाए जो हम लोग फॉर्मेट बनाए थे, उसी फॉर्मेट में देखिए 50 फॉर्मेट बनाइएगा दिक्कत होगा, एक फॉर्मेट पर बनाने का प्रयास करिएगा ना, हर एक क्वेश्चन को आप लोग सिंपल वे में बना सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले निकालते थे, यहाँ पे वो लिख दिए थे, उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे 12% की दर पर, वही निकाल दिए, यहाँ पे लिख दिए। फिर विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य बिक्री कर निकालते थे, बिक्री कर निकाल दिए, ठीक है, बिक्री कर निकाल दिए। अब देखिए x है तो x मान दिए हैं सेम टू सेम अंकित मूल्य, और ये बिक्री कराया है तो ये लिख दिया, उसके बाद ये बस सिंपली कैलकुलेशन है हम लोग, इधर हम लोग कैलकुलेशन किए हैं तो थोड़ा सा लंबा गया है, नहीं तो फॉर्मेट हम लोग का क्या है, फॉर्मेट हम लोग का सेम टू सेम वही है, ठीक है। इसीलिए हर एक फॉर्मेट आप लोग चेंज मत करिएगा, जिस तरह हम बता रहे हैं सेम टू सेम उसी को बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, विक्रय मूल्य इधर लिख के बना सकते हैं और सिंपल, और देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी सेट का बिक्री मूल्य कर सहित 21,168 रुपये है, यदि इस पर बिक्री कर की दर 12% हो तो टीवी का अंकित मूल्य ज्ञात करें। सेम टू सेम उसी पर है। देखिए टीवी का हम लोग का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य हम लोग का दिया हुआ है, सॉरी 21 है ना, वो 21,168 रुपया है, ठीक है, 21,168 रुपया है। बिक्री कर हम लोग का दिया हुआ है, बिक्री कर हम लोग का बिक्री कर या बिक्री दर प्रतिशत, बिक्री दर लिख दीजिए, बिक्री दर प्रतिशत हम लोग का दिया है 12%, ठीक है। अब हम लोग सेम टू अंकित मूल्य मान लेंगे x है, माना अंकित मूल्य x है, सेम टू उसी पैटर्न पर, ठीक है, माना अंकित मूल्य जो है हम लोग का x है तो x, ठीक है। ये देखिए इस तरह रहता है ना कि आप लोग एकदम हमेशा याद रहेगा आप लोगों का कि फॉर्मेट इस तरह चलना है, सिंपली बना लीजिएगा, नहीं तो हर एक क्वेश्चन को हर एक फॉर्म से बनाइएगा, अलग अलग फॉर्मेट से, तो दिक्कत होता है, किसी को भी आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन इस तरह आप लोग बनाइएगा कभी दिक्कत नहीं होगा, सेम टू सेम उसी तरह। देखिए 25% पर बिक्री कर हम लोग निकालते थे, तो देखिए पहले अंकित मूल्य लिखते थे, उसके बाद परसेंट लिख देते, तो परसेंट बट्टा में 100, फिर 25 चौका 100 है तो 3 चौका 12, यानी 3x बट्टा में हो गया 25 हो गया। अब देखिए अब हम लोग निकालते थे क्या, फॉर्मूला लिख देते हम लोग क्या, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर लिख देते ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर लिख के विक्रय मूल्य को उधर लिख देते हैं, जैसे कहने का मतलब कि अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर बराबर हम लोग विक्रय मूल्य नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, ये वाला कुछ फॉर्मूला को, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए अंकित मूल्य हम लोग को कितना दिया है x, तो x लिख दिए, प्लस विक्रय मूल्य कितना दिया है, बिक्री कर हमारा आया है इतना, तो लिख देंगे 3x बटा में 25 बराबर। देखिए विक्रय मूल्य हम लोग का कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हम लोग का आया है इतना, तो लिख दीजिए 21,168 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 25 से कम 1 पढ़ा कितने बार पढ़िएगा, 25 आएगा, तो 25 बार में तो ये तो 25 आ गया, 25 बार में पढ़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25x, जो 3x है तो 3x अब बराबर 21 इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 28x, देखिए 21,168, आई देखिए भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में 25, यानी x बराबर 21,168 गुणे 25, अब बट्टा में देखिए गुना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। अब कटा दीजिए, इसको भी काटिएगा तो 2 मरतबा में कट जाना चाहिए, 14 से 14 दूना 28, ये देखिए काटिएगा यहाँ पे तो हम लोग का आ जाएगा 14 एकम 14, भाग दे दीजिएगा ना, 14 से भाग दीजिएगा इसमें, 14 एकम 14, 14 25 70, और ये हो जाएगा आपका 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 दूना 28, हाँ इतना हो जाएगा। फिर अब 2 से काटिए इसको, तो 2 से काटिएगा तो 7 दूना 14, 5 दूना 10 और 6 दूना 12 इतना, यानी x बराबर हम लोग का हो जाएगा
x बराबर हम लोग का हो जाएगा 756 गुणा में कितना है 25 है, तो 25 लिख दीजिए। यानी x बराबर हम लोग का आ जाएगा, गुणा हम कर देते हैं तो आ जाएगा 18,000 इतना रुपया आंसर हम लोग का। ठीक है, सिंपल सा है, एकदम सिंपल वे में। ठीक है, फॉर्मेट चेंज मत करिए, इसी पैटर्न पर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। इसमें देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुजीत जो है 37,400 रुपये में एक मोटरसाइकिल खरीदता है और बिक्री कर भी शामिल है। ठीक है, यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य ज्ञात करने की कह रहा है और बिक्री कर सहित है। ठीक है, और बिक्री कर की दर दे रहा है हम लोग का 10%। सिंपली उसी तरह बनाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ है विक्रय मूल्य है ना, कितना रुपये में, तो ये विक्रय मूल्य हम लोग का दिया हुआ है 37,400 रुपया। ठीक है, 37,400 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बिक्री कर हम लोग का, बिक्री कर की दर हम लोग का दिया हुआ है कितना 10%। तो बिक्री कर की दर या बिक्री दर प्रतिशत हम लोग लिख सकते हैं कितना 10% दिया हुआ है। और मानेंगे हम लोग, देखिए अंकित मूल्य पूछा है ना, तो लिखेंगे माना अंकित मूल्य जो है हम लोग का x है। अंकित मूल्य जो है कितना है x है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 10% पर निकालते हैं, जैसे पहले निकालते थे हम लोग, तो 10% की दर पर बिक्री कर। ठीक है, तो बिक्री कर यानी x हम लोग अंकित मूल्य लिखते थे और ये 10% लिखते थे। अब बट्टा में क्या हो गया 100, 0 से 1 0 यानी कितना हो जाएगा x बटा 10 रुपया आ गया। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, तो वही विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य और बिक्री कर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर बराबर विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य होता था ना, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर। तो अब विक्रय मूल्य इधर लिख दिए, क्योंकि विक्रय मूल्य इधर लिख के आराम से हम लोग कटा सकते हैं। अंकित मूल्य हम लोग क्या माने हैं x, तो x जोड़ बिक्री कर तो x बटा 10 बराबर क्या, तो बिक्री, देखिए विक्रय मूल्य हम लोग का दिया है 37,400, तो 37,400 रुपया। अब इधर कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए 10, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग का 10x जोड़ x बराबर कितना 37,400 रुपया। अब ये हो जाएगा हम लोग का 11x बराबर 37,400 गुणा में 10, तो x बराबर 37,400 गुणा 10। ये देखिए बट्टा में आ जाएगा 11, तो 11 कटा दीजिए, 11 3 33, 11 चौका 44, तो हो जाएगा हम लोग का 00, यानी 34,000 रुपया जो है हम लोग का उसका अंकित मूल्य था। 34,000 रुपया अंकित मूल्य था। ठीक है, अब बेचा कितना है 37,400 रुपया में बेचा है 7% की बिक्री दर पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ना। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एकदम सिंपल वे में आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया है हर एक क्वेश्चन को, या ये चैप्टर हो या 15 पॉइंट चैप्टर हो, सब चैप्टर को, और भी चैप्टर धीरे धीरे सब बनाया जा रहा है। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक है, जिससे हम लोग मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाने का प्रयास करें एकदम सिंपल वे में। आप लोगों को ये सब बनाने के लिए कुछ अलग मेथड से और हर एक क्वेश्चन को सिंपल वे में समझाने के लिए बहुत हम लोग को भी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट हो। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य जो है 16,848 रुपये है, जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। यदि बिक्री कर की दर 8% हो तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य सेम टू सेम उसी तरह है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिक्री मूल्य कहे या विक्रय मूल्य कहे बात एक ही है। ठीक है, बिक्री मूल्य आप लोग कन्फ्यूजन मत खाइएगा। ठीक है, बिक्री मूल्य कहे या विक्रय मूल्य कहे दोनों क्या है, एक ही बात है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हुई हुआ हम लोग का। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया है 16,000 कितना 16,848 है, 16,848 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, बिक्री कर भी कर सकते हैं, विक्रय मूल्य भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आगे क्या बोला है, बिक्री दर दिया है, बिक्री कर की दर प्रतिशत, बिक्री कर की दर प्रतिशत हम लोग का दिया हुआ है 8%। ठीक है, 8%। तो हम लोग क्या है अंकित मूल्य निकालना है, तो लिख देंगे कि माना अंकित मूल्य जो है x है। ठीक है, माना अंकित मूल्य x है।
तो देखिए 8% की दर पर बिक्री कर, 8% की दर पर बिक्री कर, सेम टू सेम उसी तरह अंकित मूल्य हम लोग लिखते थे 8% लिख दिया बटा में 100, ठीक है। अब कटा दीजिए, 25 चौका 100 तो 2 चौका 8, यानी 2x बटा में क्या है 25 रुपया भी मांग लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, तो अंकित मूल्य जोड़, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर बराबर क्या विक्रय मूल्य, माने उसी फॉर्मूला जो है ना वही फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा चेंज किया, विक्रय मूल्य इधर लिखते थे, विक्रय मूल्य इधर लिख दिए बराबर के इधर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इतना हो गया। अब हम लोग देखिए अंकित मूल्य हम लोग का कितना है x है, तो x है, और ये बिक्री कर हम लोग का आया है कितना रुपया, तो 2x बटा 25, तो 2x बटा 25 रुपया। और ये क्या है विक्रय मूल्य हम लोग का आया है 16,848, है ना, इतना रुपया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक डाल दीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे हम लोग का 25x और ये हो जाएगा हम लोग का 2x बराबर कितना, इतना है हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27x बराबर 16,848, देखिए भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में 25, यानी x बराबर 16,848 गुणा में 25 और बट्टा में क्या हो जाएगा 27। अब सिंपली इसको कटा दीजिएगा तो आ जाएगा। अब देखिए 9 से देखते हैं हम लोग कटाते हैं, 9 3 27, इसको काटिए तो इसको आप लोग भाग दे दीजिएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो भाग दे दीजिएगा। आराम से हम लोग यहाँ पे भाग दे के भी बना सकते हैं। आइए देख लेते हैं, भाग दे देते हैं सिंपली हम लोग। देखिए 9 से इसमें भाग देते हैं, देखिए 9 में कम 9 हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 8, तो 9 8 72 हो जाएगा हम लोग का, तो ये 6 कट जाएगा, फिर 4 उतरिएगा तो हम लोग का आ जाएगा 9 7 63, एक उतरेगा और ये 8, तो 9 दूना 18, यानी 1800 कितना आ जाएगा 72, ठीक है। हम लोग का आ जाएगा 1872, फिर 3 से काटिए तो कट जाएगा, देखिए 7 8 8 2 16 17 18, 3 से कट जाएगा, विभाज्यता का नियम याद रखिएगा, ठीक है, इतना। तो हम लोग आ जाएगा x बराबर हम लोग लिख देंगे 624 गुणा में 25, जब करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा 16,600 रुपया सिंपली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल वे में आप लोग समझ सकते हैं इसको भी, क्वेश्चन को, है ना। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांता जो है 8,208 रुपये में एक फ्रिज खरीदती है जिसके बिक्री कर भी शामिल है। यदि फ्रिज का अंकित मूल्य दे दिया है आपका 7,600 रुपया, तो बिक्री कर की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, बिक्री कर की दर ज्ञात करना है हम लोग को। आइए देखते हैं एकदम सिंपल में। देखिए सबसे पहले हम लोग का विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो लिख देंगे कि विक्रय मूल्य में हम लोग का दिया हुआ है बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य, ठीक है, 16,848 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। अंकित मूल्य भी हम लोग का दिया हुआ है, अंकित मूल्य हम लोग का दिया हुआ है 7,600 रुपया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बिक्री कर निकालते हैं, बिक्री कर निकालेंगे तभी ना परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, देखिए एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सेम टू सेम जब हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं मास्टर फॉर्मूला, यही मास्टर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर होता है, ठीक है। देखिए विक्रय मूल्य हम लोग का कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हम लोग का क्वेश्चन में हम लोग देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग ये विक्रय मूल्य गलत बताते हैं, ठीक है, ये वाला गलत है हम लोग का। विक्रय मूल्य हम लोग का दिया हुआ है 8,208 रुपया, ठीक है, सॉरी मिस्टेक के लिए, देखिए इतना दिया हुआ है। देखिए विक्रय मूल्य हम लोग का दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं 8,208 रुपया, और हम लोग का देखिए अंकित मूल्य दिया है 7,600 रुपया, और जोड़ बिक्री कर लिख दिए, ठीक है। बिक्री कर हम लोग निकालना है, देखिए ये इधर कुछ नहीं, इधर प्लस में है तो इधर भेजिएगा तो क्या होगा बराबर के उधर, तो माइनस में आ जाएगा।
तो लिख देंगे 8,208, इधर घटाइएगा तो ये 7,600 रुपया बराबर क्या, बिक्री कर। हम लोग का बिक्री कर आ गया, ठीक है। तो बिक्री कर घटाइएगा तो आ जाएगा हम लोग का 608 रुपया बिक्री कर हो गया, बिक्री कर। इसको सीधा लिख देते हैं, ठीक है। यानी बिक्री कर हम लोग का आ गया 608 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए इतना आ गया, हम लोग को निकालना क्या है, बिक्री कर की दर प्रतिशत निकालना है ना। तो लिखेंगे बिक्री कर की दर प्रतिशत बराबर, ठीक है। तो दर प्रतिशत देखिए, सबसे पहले हम लोग का लाभ इतना आया है, ये बिक्री कर आया है, तो बिक्री कर गुना 100 बटा अंकित मूल, अंकित मूल होता है, ठीक है। अंकित मूल हम लोग लिख दिए। अब जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये 8 छक 48, 7 छक 42, यानी हम लोग का कट जाएगा ये कितना, 8 मरतबा में, यानी हम लोग का आ गया 8% हम लोग का बिक्री दर आ गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। एकदम सिंपल वे में आप लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि अहमद एक वॉशिंग मशीन जिसका अंकित मूल्य 8,500 रुपये है 4% बट्टा पर खरीदता है। यदि बिक्री कर की दर 7% हो तो अहमद द्वारा वॉशिंग मशीन के लिए भुगतान की गई राशि क्या हो जाएगी, ठीक है। ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ है अंकित मूल्य, तो लिखेंगे कि अंकित मूल्य जो है हम लोग का दिया हुआ है 8,500 रुपया, और देखिए वहाँ पे दिया है बट्टा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का बट्टा दर दिया हुआ है, तो बट्टा दर कितना दिया है, 4%, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा दर, अब बट्टा में होता है 100, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, एकदम सिंपल सा फार्मूला है ये भी। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य हम लोग का कितना दिया है 8,500 रुपया, गुना 100 में से 4% दिया है तो 4% घटा दीजिए बटा 100, यानी आ जाएगा हम लोग का 8,500 गुना 96 या बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, जब गुना करिएगा 85 में 96 से आ जाएगा हम लोग का 8,160 रुपया आ गया, विक्रय मूल्य हम लोग का आ गया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य आ गया हम लोग को, देखिए कह रहा है कितना, 7% की दर पर बोला है, हाँ 7% की दर बिक्री कर है, ठीक है, बिक्री दर दिया हुआ है। तो लिखेंगे 7% की दर पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो ये जो हम लोग का विक्रय मूल्य तो इतना आया था 7%, ये था बट्टा में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 571.2, ठीक है। अब हम लोग का पूछना निकालना क्या था, तो बिक्री कर सहित भुगतान की गई राशि हम लोग का निकालना था। वही कह रहा है कि भुगतान की गई राशि, तो बिक्री कर सहित, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे बिक्री कर सहित, बिक्री कर सहित भुगतान की गई राशि, की गई राशि बराबर, देखिए ये तो हम लोग का आया था इतना रुपया विक्रय मूल्य आया था, और ये बिक्री दर कितना आ गया था हम लोग का, बिक्री कर था, बिक्री कर, ये विक्रय मूल्य नहीं बिक्री कर था, बिक्री कर, बिक्री कर लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग का 5,700 इतना 571.2, यानी जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा 8,731.2 रुपया 20 पैसा, या 20 पैसा कह सकते हैं, ठीक है। इतना रुपया हम लोग का आंसर में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ दिया नहीं था, हल्का एक बार रुकिए इसको समझा। देखिए वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना रुपया दिया था, 4% बट्टा, मतलब इस पर जो है हम लोग 4% का बट्टा पर वो खरीदता है, ठीक है। जब 4% बट्टा पर खरीदता है तो वहाँ पे बिक्री कर हम लोग का 7% दिया हुआ है, 7% बिक्री दर भी दिया हुआ है, ये 4% इस पर बट्टा देता है तो बिक्री कर दिया है, बिक्री कर भी दिया है। तो वॉशिंग मशीन का भुगतान की गई राशि पूछ रहा है कि कर सहित जो है हम लोग का भुगतान की गई राशि, तो कितना रुपये में दिया,
वही पूछा है तो सिंपली हम लोग इस तरह बना देंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को बना दिया गया। आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे हम भी लोग मोटिवेट हो और हर एक क्वेश्चन को एक अलग वे में समझाने का प्रयास करें और बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को सब चीज़ बताया जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।